من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. मोहतरम भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दा नशी इस्लामी माओं और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। दरूद व सलाम हो आखिरी नबी, जिस नबी के हम लोग उम्मती हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दरूद व सलाम हो दुनिया के तमाम मुसलमान माओं और बहनों और भाइयों पर। मैं अभी आपके सामने तिलावत कलाम पाक के बाद सूरह फातिर की एक आयत का टुकड़ा पढ़ को सुनाया। इसमें अल्लाह ताला बोलते हैं कि अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले उसके बंदों में से आलिम लोग हैं, जो दीन का इल्म
शरीयत का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म जानते ही वही सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखलाई, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर। तो इल्म की ज़्यादती के लिए अल्लाह ताला से दुआएं भी करनी चाहिए। ये इल्म जो शरीयत का इल्म है, दीन का इल्म है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना, इल्म का तलाश करना हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है। बगैर इल्म के अमल भी सही नहीं होता। ये इल्म इतना ज़रूरी है कि नमाज कैसे पढ़ा जाए, नमाज पढ़ने का इल्म, रोज़ा कैसा रखा जाए, रोज़े का इल्म, ज़कात कैसे अदा किया जाए उसका इल्म, हज कैसे अदा किया जाए उसका इल्म, इस्लाम में हलाल किया हराम किया उसका इल्म, जायदाद को कैसे तकसीम करना, प्रॉपर्टी को कैसे तकसीम करना उसका इल्म, अल्लाह ताला के बारे में जानकारी हासिल करना उसका इल्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे हमारे ताल्लुकात कैसे होना उसका इल्म। इस तरीके से यह इल्म बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है उतना हम लोग इस दीन से, इस इल्म से दूर ही। इस इल्म को हासिल करने का किसी को गरज ही नहीं है। आज मुस्लिम सोसाइटी उठा लिए तो मुस्लिम सोसाइटी में इस इल्म को जितना अहमियत देना उतना आज हमारे मुसलमान भाई और बहन नहीं देते। हम ये समझते हैं कि ये इल्म हम ना कैसा भी आ जाएगा, कैसा भी हमें है नहीं, पढ़ लेंगे। बगैर इल्म के कौन सा अमल भी सही नहीं होगा। पहले इल्म होना, उसके बाद अमल। मोहतरम भाइयों, ये इल्म नहीं रहने से ही आज हर घर के अंदर बेनमाजियां ज़्यादा हैं, बेरोज़गार, रोज़ा नहीं रखने वाले ये बहुत ज़्यादा ही। अल्लाह से जैसे हमारे ताल्लुकात होना वैसे ताल्लुकात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत होना वैसी मोहब्बत नहीं है। इस तरीके से आज हमारे इल्म नहीं रहने की वजह से हमारे आमाल भी उल्टे सीधे हैं। एक घर भी हमें बोल नहीं सकते कि ये मुकम्मल इस्लाम पर चल रहा है।
हर घर के अंदर बेनमाजियां। बेटा पढ़ता तो बाप नहीं पढ़ता, बाप पढ़ता है तो बेटा नहीं पढ़ता, बच्चे पढ़ते ही तो माँ बाप नहीं पढ़ते, माँ बाप पढ़ते ही तो बच्चे नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों? ये सब कई को हो रहा है। इसलिए कि हमें दीन के इल्म को जरूरी नहीं समझे। हालांकि अल्लाह ताला नबियों को इस दुनिया में भेजता है कई के वास्ते। नबियाँ कई को आते दुनिया में। नबियों का काम क्या? अल्लाह के दीन को लोगों को बताने के लिए, उनकी सही रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजता है। अल्लाह ताला जो किताब दुनिया में भेजता है उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजता है, और नबी उस किताब को समझाता है, उस कुरान की तालीम देता है, उसकी तशरीह करता है और लोगों के अखलाक व आदात को संवारता है। ये नबियों का काम होता है। और नबी के बाद इस काम को अंजाम देने वाले आलिम लोग होते हैं। इसलिए जो नबी होता है वो दुनिया में क्या छोड़ को जाता? इल्म छोड़ को जाता है। दुनिया की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब छोड़ के नहीं जाता। क्या छोड़ के जाता है? इल्म छोड़ के जाता है। इसलिए अल उलमाउ वरसतुल अंबिया बोले कि आलिम लोग क्या ही नबियों के वारिस ही। नबी के वारिस कौन? आलिम लोग। तो मतलब ये हुआ कि आलिम के पास मुसलमान बैठना, आलिम के पास इल्म सीखना, आलिम की सोहबत में रहना, तभी जाकर उनको सही इल्म मिलेगा। आज हमें दुनिया का इल्म पढ़ाने के वास्ते हजारों रुपए खर्चा करते, हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा करते। कई को हमारा बच्चा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करना। पढ़ाने वाले भी कैसे होते? फीस देखो हमें बच्चों को पढ़ाते, और पढ़ाने वाला भी कैसा होता है? उसका मकसद क्या होता? खाली पढ़ाना, पैसा लेना। वहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को अखलाक की तालीम नहीं मिलती, दीन की तालीम नहीं मिलती। दीन की तालीम कहाँ मिलती है? इसलिए उलमा ने हिंदुस्तान में वहाँ मदरसे कायम किए कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजों में दीनी तालीम नहीं मिलती है, तो हमारे बच्चे मदरसे जाएंगे और वहाँ जाकर दीन का इल्म हासिल करेंगे, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, और जायदाद कैसे तकसीम करना उसके बारे में, पड़ोसियों के हुकूक क्या ही, माँ बाप के हुकूक क्या ही,
रिश्तेदारों के हुकूक क्या ही, ये तमाम हुकूक उनको याद दिलाने के लिए मदरसे कायम किए जाते हैं। मदरसे को हमें मामूली नहीं समझना। ये मदरसे रहने से आज इस्लाम जिंदा है। अगर मदरसे नहीं होते तो इस्लाम ख़त्म हो जाता। इतनी अहमियत है मदरसों की, जहाँ कुरान की तालीम, बुखारी शरीफ की तालीम, मुस्लिम शरीफ की तालीम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अहमद, इन तमाम किताबों की तालीम होती है, जो हदीसों की किताबें हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें मौजूद हैं। मोहतरम भाइयों, दुनियावी तालीम भी देना और दीनी तालीम भी देना। हमारे पूरे बच्चे, हमारे पूरे बच्चियाँ दीन में परफेक्ट रहना, दीन की जानकारी मुकम्मल तौर पर रहना। ये नहीं रहने से ही हमारे मुसलमान औरतें और मर्द, बच्चे बच्चियाँ सब सोसाइटी उठा लिए तो अकीदे में बिगाड़, अकीदे में बिगाड़ आ गया तो कि हमें क्या नेकियां करे तो भी बेफ़ायदा, उसका सवाबिश नहीं मिलता। लेकिन अकीदे में बिगाड़, हमारा दाशा मकान, पुलियान तोप, ये सभी उठा ले तो शिरक में डूब को ही, शिरक में। हरे झंडे घरां के सामने बाटला लटकेंगे, नींबू लटकेंगा, हरी पोटलियां लटकेंगे, पीला पानी उछालेंगे, मुर्गा काटेंगे, काला मुर्गा, बकरे उतारेंगे। ये सब भी क्या है? सबके गले में काली डोरियाँ, पीली डोरियाँ, हरे डोरियाँ, पाँव में हरे डोरियाँ, काले डोरियाँ, हाथ में डोरियाँ, गर्दन में गले में डोरियाँ, गर्दन में डोरियाँ, कमर में डोरियाँ। ये सब भी क्या है? ये दीन, ये इस्लाम क्या? ये सब रहने से आदमी इस्लाम से निकल जाता है। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज ये बाजार बड़ा गर्म है और लोगों के ईमान को ज़ाय करने वाले, बर्बाद करने वाले भी बहुत ही। उनसे सभी हमें होशियार रहना। हमारे घर के हर लोग होशियार रहना। कितना काम करने की ज़रूरत है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। मोहतरम भाइयों, बच्चों में और बच्चियों में बिगाड़ कैसे आता है, उसके भी हमारे उलमा बहुत कुछ उसके असबाब लिखे हैं कि कई के वास्ते हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, फजूल खर्ची। बच्चियों को जैसा उन्हें पैसा पूछे वैसा पैसा दिए। कई के वास्ते पूछते, कहाँ खर्चा करेंगे वो नहीं पूछते। बच्चे बच्चियाँ पैसा पूछते, देते रहते। इससे क्या होता है? गलत सोहबत इख्तियार करते हैं। महल्ले में जो गलीज़ा रहते हैं,
गंदे बच्चे हैं, उनसे उनके ताल्लुकात पैदा होते हैं। और उनकी सोहबत में जिसके पास पैसा रहता है, लोग उसके पास उठते ही बैठते ही। जिन बच्चों के पास पैसे होते ही महल्ले के पूरे गलत किस्म के बच्चे उसके जोड़ में हो जाते हैं और नई खरीदने की चीज़ें खरीदेंगे, नई खाने की चीज़ खाएंगे, पिएंगे। इस तरीके से उसके सोहबत, उसके ताल्लुकात बिगड़ते हैं। पैसा दिए तो भी एक हिसाब से देना, और कई को पूछता है, कई को मांगता है, वो देखना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची करो न को, पैसे बेकार खर्च करो न को। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। शैतान तो वादा करके आया अल्लाह से कि मैं तेरे बंदे और बंदियों को बहकाऊंगा, उनको गुमराह करूंगा, उनको दोज़ख में ले जाऊंगा। उन्हें अपना काम करता है। आज हमारे शादियां के दावतां भी देखो कैसे रहते हैं। एक आइटम दो आइटम रहे तो बस वोज खाने होता नहीं। आज हमारे दावता में 20-20 आइटम है। आज हमें कंपटीशन करते हैं दावता में, बड़े बड़े शादी महल लेना, बड़ी बड़ी दावतें करना, दावत में 20-20 आइटम रहना। कितना ज़ाय होता है। खाने होता, लोग खाते इतना खाएंगे, पूरा फेंकेंगे। कितना वेस्ट होता। हमारे नबी की सुन्नत क्या, जितना खाना है उतना लियो और पाक करके खाओ, साफ करके खाओ। एक दाना भी नहीं गिरना, जो गिरा है उसे भी उठा को धो को खाओ, हाथ चाट के खाओ। लेकिन दावतों में क्या होता, जाए, बर्बाद, फजूल खर्ची, और वो भी खर्जा लेको। बड़ी बड़ी दावतें खर्जा लेको। कितने भाई बहन ऐसे हैं वड्डी को लेको दावत करते हैं। फजूल खर्ची। हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारे नबी इसको जायज नहीं बोलता। और बच्चों को, बच्चियों को जो लिबास हमें लेको देते हैं, जो कपड़े हमें पहनाते हैं, उन कपड़ों को भी देखना कि ये हमारा कपड़ा इस्लामी है या नहीं। हमें अपने बच्चों को, बच्चियों को जो कपड़ा पहनाते हैं, क्या ये कपड़ा पहनकर हमारे बच्चे और बच्चियां जन्नत में जाएंगे? ये देखना जरूरी है। आज वाहियात लिबास, जितना बदन खुला रहेगा उतना महंगा कपड़ा वो, और वैसे कपड़े हमें पहनाते अपने बच्चे और बच्चियों को, और महफिलों में बुला हो जाते। ऐसा लिबास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनकी साली आई, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन। उनके बदन पर
जाले वाली ओढ़नी थी, बारीक ओढ़नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लिए, मुंह फेर लिए, देखे नहीं और बोले अस्मा इस ओढ़नी को तुम जला दो। और मोटी ओढ़नी ओढ़ कर आओ। आज नेट के कपड़े, नेट की ओढ़नियां फैशन। ये नहीं देखते हमारी मार बहने कि हमारे दीन में ये जायज है या नहीं। हमारे नबी ऐसा पहनो बोले क्या? हमें कहीं को अपने बच्चे और बच्चों को पहनाना, हमें खुद कहीं को पहनना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा से बोले, अरे अस्मा पूरा बदन ढको रहना, गर्दन से लेको पांव के टखने के नीचे तक औरत है नहीं कपड़ा पहनना, बाहर निकली तो है नहीं सर पर भी कपड़ा रहना, पूरा ढको रहना। इसलिए हमारे उलमा ने साड़ी और ब्लाउज की भी इजाज़त नहीं दी है। ब्लाउज का इस्तेमाल हमारी मुस्लिम औरतों के लिए हराम है, इस्लामी लिबास नहीं वो, जिसमें बेहयाई की झलक है। शरई जम्पर पहने, इस्लामी लिबास, ढीला ढाला लिबास पहने। और जो मर्द अपने औरतों को बेपर्दा से लेको जाते हैं, पर्दा नहीं सो, उनको दुयूस कहा गया, हिजड़ा, बेशर्म इंसान जो अपनी बीवी को, बेटी को, माँ को ऐसा लेके घूमता फिरता है। आज शादी ब्याह में हम देखते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि औरत मर्द सब मिले जुले रहते हैं। दावतों में, शादी महलों में औरत की महफिल, मर्द की महफिल सब मिल जाता है। हमें मस्जिदों को बुलाते हैं औरतों को, कितना उनको पर्दा से रखते हैं। मर्द का रास्ता अलग, औरत का रास्ता अलग। लेकिन शादी में क्या होता? सब खलत मलत और सब बेपर्दा। अल्लाह हिफाजत फरमाया, बहुत बड़ा गुनाह। हराम, हराम को हराम नहीं समझते, हलाल को हलाल नहीं समझते, वो मुसलमान नहीं होता। तो इस्लामी भाइयों, इस्लामी मार बहनों, अल्लाह ताला ने कहा फजूल खर्ची से बचो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यर्दा लकुम सलासन व यकरहु लकुम सलासन। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 चीज़ पसंद करता है और 3 चीज़ों को नापसंद करता है। फ़यर्दा लकुम अन ताबुदूहु वला तुशरिकु बिही शैया। जो तुम्हारे लिए पसंद करता है वो ये है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को ज़र्रा बराबर भी शरीक न ठहराओ। व अन तातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और तुम लोग अल्लाह की रस्सी को, कुरान मजीद को सारे मुसलमान मिलकर मजबूती से पकड़ो। वला तफर्रकू, और टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। आज मुसलमानों में कितने पार्टियां, ये मुसलमानों को समझ में नहीं आता। हम ना पार्टी से, अल्लाह ताला मना किया कि पार्टी पार्टी न को हो जाओ, लेकिन आज हमें पार्टी पार्टी बन को ही कितने पार्टियां।
और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ये पार्टी वो पार्टी को पसंद नहीं करता, वो पार्टी ये पार्टी को पसंद नहीं करता, और सब आपस में लड़ को अपनी ताकत को कमजोर कर ले रहे। और जो तुम्हारे अमीर होंगे उस अमीर की हुक्म को मानो। जब वो शरीयत का हुक्म दे तो उस हुक्म को मानो। और 3 चीज़ें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने नापसंद किया। नंबर 1, ज़्यादा बहस करना, बेकार है नहीं बातें करते रहना, हुज्जत करना, व कसरत सवाल, और चुपके चुपके सवाल पूछते रहना। ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, वो कैसा, ऐसा पूछते रहना। व इज़ाअत अल माल, और फजूल खर्ची को नापसंद किया। माल को नाजायज तरीके से खर्च करो न को। जो माल अल्लाह देता है, ये माल भी अल्लाह की अमानत है। जहां खर्च करो बोले वहां खर्च करना। तो फजूल खर्ची से मना किया। ये 3 चीज़ों को अल्लाह ताला ने नापसंद किया। हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां में बिगाड़ आने की दूसरी वजह यह है कि बाप जो होता है वो बखीली करता है। बखीली, बाहर फ्रेंड्सों के दरमियान दिल खोल के खर्चा करेगा फ्रेंड्सों में, लेकिन बीवी बच्चों को बहुत तंगी में रखेगा, तकलीफ में रखेगा। बराबर उनको खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, पहनाएगा नहीं, लेकिन बाहर बंदा बताएगा, बंदे से रहेगा। लोग बड़े तारीफ करते रहेंगे, अरे उन्हें की बहुत अच्छा बात, अच्छा खिलाता पिलाता सुबह, लेकिन बीवी बच्चों को तकलीफ में रखता है। तो इसकी वजह से क्या होते, बीवी चोर बनती, बच्चे चोर बनते, बाबा की जेब में हाथ छोड़ता है। उसके बाद घर से है नहीं बिगाड़ पैदा शुरू होता, घर से चोरी करता, उसके बाद बाहर में चोर बनता है, बड़ा डाकू बनता, उन्हें बड़ा गुंडा बनता, महल्ले का पुरखी बनता। उसके बाद माँ बाप अफसोस करते, मेरा बच्चा बिगड़ गया, माँ बाप की इज्जत जाते रहती है। तो बखीली नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, वो माल जिसको तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, व दीनारुन अनफक्तहु फी रक़बतिन, और वो माल जिसको तुम किसी जेल में पड़े हुए मुसलमान को आज़ाद करते हो, व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीनिन, और वो माल जिसको तुम गरीबों में तकसीम करते हो, व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिका, और वो माल जिसको तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो, आदमुहा अजर अल्लज़ी अनफक्तहु अला अहलिका। तो इन तमाम माल में जो तुम खर्च करते हो उसमें सबसे बड़ा अजर व सवाब जिसमें है वो है तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना। पहले अपने घर की फिक्र, उसके बाद बाहर वालों की। बीवी बच्चों को सुखा को रखना, उससे क्या होता है, गलत है नहीं आदतें पड़ती हैं, और गलत सोहबत, बच्चे और बच्चियां के ताल्लुकात देखना। हमें अपने बच्चे, खासकर बच्चियों को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ाना जो सिर्फ लड़कियों का हो, और लड़कों को सिर्फ लड़कों वाले स्कूल में पढ़ाना।
जहाँ लड़का और लड़की मिलकर पढ़ते हैं वहाँ पर बिगाड़ ज़्यादा पैदा होता, अखलाकी बिगाड़ पैदा होता है। हमारे बच्चे और बच्चियाँ बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चियों के स्कूल में पढ़ाओ और बच्चों को बच्चों के स्कूल में पढ़ाओ। को एजुकेशन जहाँ भी होता है उससे हमको बचपन से ही परहेज करना। लोग समझते हैं हमारे बच्चे अच्छे, हमारे बच्चा नहीं बिगड़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना। माहौल बिगड़ा हुआ है, सोसाइटी बिगड़ी हुई है। इसलिए हमको पहले ही से होशियार हो जाना कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को कहाँ तालीम देते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों के सोहबत कैसे हैं, हमारे बच्चे किससे मिलते हैं, हमारी बच्चियाँ किससे मिलती हैं। ऐसा सुनने में आता है कि बच्चियाँ घर से निकलती हैं कॉलेज को जाने के लिए, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाती है और इधर उधर घूमते रहती है, गलत सोहबत इख्तियार कर लेती है और लड़कों के साथ वो गाड़ियों में बैठकर इधर उधर घूमते फिरती रहती है, कॉलेजों को नहीं जाती है। तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चियों को आला तालीम देते ही तो उनकी निगरानी बहुत सख्ती से करना, खुद ले जाके छोड़ना और खुद लेके आना, या घर के कोई मुहरिम जैसे चचा ही, मामू ही, भाई है, बाप है, दादा है, नाना है, उन्होंने ले जाकर छोड़ना, उन्होंने लाकर लेके आना। ऐसा है तो ऐसी जगह हमें तालीम देना। सोहबत का बहुत असर पड़ता है, हमें अच्छे रहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत किए, लेकिन माहौल गंदा रहने की वजह से उनका बच्चा बिगड़ गया, बेईमान हो गया, जिसकी वजह से बाप के सामने बेटा तूफान में गर्क हो गया, ईमान नहीं लाया। तो गलत सोहबत का कितना बड़ा असर होता है कि अच्छे अच्छे के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। और हमारे बच्चे के बिगड़ने की एक वजह ये भी है कि बेजा लाड़ो प्यार, हद से ज़्यादा लाड़ो प्यार करना। बच्चे जो मांगे दे दिए, जो पूछे दे दिए, जैसा कपड़ा पूछे वो दे दिए। जब बचपन से हमें उनके एक एक अरमान को पूरा करते ही तो वो बच्चे भी बड़े होकर रहने बिगड़ जाते हैं। महल्ले के दूसरे बच्चों को वो नीची नज़र से देखता है। एक अल्लाह वाली औरत थी, उसका बच्चा घर के काम वाले को मार दिया, तो उसकी माँ ने अपने बच्चे को घर से भगा दी और बोली जाओ पहले उस नौकर से माफ़ी मांगो। बात भी बंद कर दी माँ अपने बच्चे से। इस तरीके से माँ अपने बच्चे की तरबियत करती थी। नौकरी है लेकिन गलती करता है तो गलती का एहसास उसके अंदर पैदा होना। और माँ बच्चों के बिगड़ने की एक वजह यह है कि तलाक। हमेशा घर में मियाँ बीवी लड़ते रहना, लड़ाई की नौबत बच्चे और बच्चियां देखते रहते। हमारे अम्मी अब्बा हमेशा लड़ते रहते। बच्चों के जहन में बच्चों का ऐसा ही जहन बनता। वो बच्चे यहाँ तक कि वो नौबत तलाक तक आ जाती है। अब बच्चे किधर जाएंगे, माँ की तरफ या बाप की तरफ? बच्चे माँ की तरफ जाते ही तो माँ बाप के खिलाफ उसका जहन बनाती। तेरा बाप ऐसा, उन्हें ऐसा करता, वैसा करता।
यही सोचते रहता बच्चा, और उस बच्चे को बाप का लाड़ो प्यार नसीब नहीं होता। जब वो शूर में आता है, जवान होता है, तो बाप के खिलाफ बगावत करता, बाप का दुश्मन बनता। अगर बच्चे बाप की तरफ चले गए तो वो बाप अपने बच्चों को अपने उसके माँ के खिलाफ भड़काता। उस बच्चे को माँ की मोहब्बत नसीब नहीं होती, और वो बच्चे जब जवान होते ही तो वो माँ का दुश्मन बनता। तो तलाक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तलाक से सोसाइटी बिगड़ जाती है, वो बच्चे बिगड़ जाते ही माहौल बिगड़ता है, घर बिगड़ता है, मुआशरा बिगड़ता है। आज छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेते, औरतें भी छोटी छोटी बातों पे खुला ले लेती, और मर्द भी छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देता। अभी मद्रास में एक पुलिसनी, लेडी पुलिस, एक मुसलमान से कहती है, क्या वजह है कि स्टेशन में जो तलाक के और खुला के जो आते ही केसेस, वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का होता है, क्रिश्चियनों का भी नहीं, हिंदुओं का भी नहीं। उन्हें शराब, उन्हें पीवट रहेगा, लेकिन जब उससे शादी कर डाले अपने मर्द को नहीं छोड़ती उन्हें। लेकिन हमारे मुस्लिम सोसाइटी में देखा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तलाक तक चले जाते ही और खुला तक चली जाती हैं। शर्म करती, वो अफसोस करती कि तुम्हारे मुसलमानों में क्यों ऐसा है। हालांकि मुसलमान सोसाइटी एक सारी दुनिया के लिए एक उसवा और एक आइडियल और एक नमूना बनना था कि मुसलमान सोसाइटी कितनी अच्छी होती है। इसको देखकर गैर कौम इस्लाम में आते, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे औरतें, हमारे भाई, हमारी बहन बिगड़ी हुई हैं, और हमारे केसेस ज़्यादा है स्टेशनों में और कोर्ट कचहरी में नज़र आते हैं। इस्लाम में तलाक जायज़ है, लेकिन वो आखिरी स्टेप। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हमेशा अब्दुल्ला बिन मसूद से लड़ती रहती थी, हमेशा लड़ती, कुछ न कुछ बोलते रहते। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेंशन में आ जाते हैं और अपनी बीवी से बोलते ही कि मैं उमर को जाके तुम्हारी शिकायत करूँगा। वो शिकायत लेकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जाते ही तो वहाँ देखा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उमर की बीवी भी उमर से लड़ रही है। शिकायत किए बगैर वो वापस आ गए। मालूम हुआ, पता चला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि अब्दुल्ला बिन मसूद घर आए थे। उनको बुलाए, पूछे, अब्दुल्ला क्या वजह है कि तुम घर आए थे? कहा, मुझे जवाब मिल गया। क्या बात थी? बोली कि उन्होंने कहा
मेरी बीवी हमेशा मुझसे लड़ती है। वो शिकायत लेके आया था तो देखा कि आपकी बीवी आपसे लड़ रही है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मैं तो तुमको कुरैश ख़ानदान का बड़ा अक्लमंद इंसान समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां देती है। वो अपने खानदान को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आई और तुमको पकाकर खिलाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे घर की हिफाजत करती है, घर को झाड़ू देती है, और इतना सब कुछ करती है। अगर वो कुछ बोलती है तो खामोश सुन लो। मोहतरम भाइयों, औरतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब औरत कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह सामत शहरहा, 1 महीने का रोज़ा रखे, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत और फरमा बरदारी करे, उनकी बात माने, वह सनत फरजहा, और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करे। क़ील लहा यौमल क़ियामा, उस औरत से क़ियामत के रोज़ कहा जाएगा, उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिहा अस्समानिया शिअति, कि जन्नत के 8 दरवाज़े तेरे लिए खुले हुए ही, जिस दरवाज़े से तू जन्नत में जाना चाहे उस दरवाज़े से तू चली जा। तो एक औरत को कैसे होना चाहिए, एक औरत की जिम्मेदारी क्या है। औरत समझे कि 5 वक्त की नमाज, 1 महीने का रोज़ा, और अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी, और अपने शौहर के बिस्तर की हिफाजत, ये 4 चीज़ें जो औरत करेगी उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मर्दों से कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वाली के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, वो सबसे अच्छा इंसान है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के लिए एक नमूना थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते तो मेरा बहुत साथ देते, घर का काम करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बीवी के काम में हाथ बटाते, कपड़े सीते, जूता सी लेते, और गोश्त काट कर देते थे, घर में झाड़ू भी देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो काम वाले होते, खिदमत करने वाले, जब उनको बड़ा काम दे देते तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम वाले का भी साथ देते थे, खादिम का भी साथ देते थे। इसलिए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साल खादिम बन के रहा, लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा नहीं। ऐसे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से फरमाया, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, कि ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो औरतों के बारे में। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानतिल्लाहि, इसलिए कि तुम लोगों ने उनको, औरतों को अल्लाह की अमानत में लिया है।
वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलिमे से उनको तुमने हलाल किया है। वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम उनको जो खाते हो वो खिलाओ। वह किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और भले तरीके से उनको खिलाओ और पिलाओ और अच्छे तौर से घर के अंदर रखो। ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि जो खाते ही वो खिलाना, जो पहनते ही वैसा पहनाना, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। और उनको भले तरीके से रखना। घर में काम ज़्यादा हो तो मर्दों को चाहिए कि मर्द हनी उनका साथ दे, उनका हाथ बटाए, और कपड़ा धोती हैं तो कपड़ा खंगाल दें। ये सब भी हमारी ज़िम्मेदारी है। उस घर के अंदर मोहब्बत और सुकून रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बाहर लेके जाते थे तो दोनों मिलकर रनिंग रेस करते थे। दोनों रनिंग करते थे। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगा रहे थे तो हज़रत आयशा पतली दुबली थी, आगे बढ़ गई। फिर ऐसा ही एक और मौका आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज भी हम लोग रनिंग रेस करेंगे। उस वक्त हज़रत आयशा मोटी हो गई थी तो वो पीछे हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गए। तो कहा वो पुराना बदला है। समझना है? तो इस तरीके से मोहब्बत के साथ रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी के साथ। तो इस्लामी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, बच्चों के अंदर क्यों बिगाड़ पैदा होता है, इसकी वजूहात आप हजरात के सामने, आप बहनों के सामने गिनाया। तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें भी आपको भी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें बताई गई हैं अल्लाह सुनाने वाले को, सुनने वाले को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।